भीमापुर गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था और जंगल से फल व लकड़ियां छुपकर लाने का काम किया करता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत ही आलसी था। एक बार जब राजू अपने गधे के साथ जंगल में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिले। राजू ने साधु बाबा से कहा, बाबा जी कृपा मेरे भविष्य के बारे में कुछ बताइए। क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा या फिर मुझे पूरी जिंदगी इस गधे के साथ रहना पड़ेगा? साधु बाबा ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारा भविष्य जल्दी ही बदलने वाला है। इससे ज्यादा और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। साधु बाबा की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वह जल्दी ही अमीर बन जाएगा। वह गधे के ऊपर बैठ जाता है और वहां से चल देता है। गधा राजू से बहुत क्रोधित था क्योंकि उसने साधु बाबा के सामने उसे नाकारा गधा कहा था। गधे ने सोचा, आज तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। एक तो मुझसे इतना अधिक काम करवाता है और ऊपर से मुझे नाकारा समझता है। गधा राजू को एक झाड़ी पर पटक देता है। अरे बाप रे बदतमीज गधे, ये तूने क्या किया? तभी राजू को झाड़ी में एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स काफी पुराना हो चुका था। वह उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक कालीन था। राजू को लगा कि बॉक्स से कुछ रुपए पैसे निकलेंगे तो बात बने, लेकिन ऐसे पुराने कालीन को देखकर वह कहता है, लगता है मेरी तो किस्मत ही खराब है, सब इस गधे की वजह से है। वह कालीन को गधे के ऊपर रखकर उस पर बैठ जाता है। तभी कालीन हवा में उड़ने लगता है। राजू कहता है, अरे बाप रे, ये तो जादुई उड़ने वाला कालीन है। अरे कालीन भाई, जरा मुझे जंगल की सैर करवा कर लाओ। कालीन तुरंत राजू को लेकर ऊंची उड़ान भरता है। गधा बड़े आश्चर्य से यह देखता है। वह सोचता है, लगता है मालिक को मेरी जरूरत नहीं है, तब क्यों ना मैं पेड़ के नीचे आराम ही कर लूं। गधा पेड़ के नीचे सो जाता है। उधर राजू कालीन की मदद से पेड़ों से आसानी से फल तोड़ लेता है। वह बहुत सारे फल कालीन पर भर लेता है और वापस अपने गधे के पास पहुंच जाता है। सारे फलों को गधे पर लाद कर वह खुश होता हुआ बाजार में पहुंच जाता है और फलों को बेचकर बहुत मुनाफा कमाता है। उसके बाद वह रोज ऐसा ही करने लगता है। एक बार जब राजू जंगल से फल एकत्रित कर रहा था तो उसने जंगल में एक गुफा को देखा। वह वहां पहुंच गया। गुफा के भीतर से प्रकाश आ रहा था। वह गुफा के भीतर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि गुफा सोने के सिक्कों और हीरे मोती जवाहरातों से भरी हुई थी। वह खुश होता हुआ जल्दी से सोने के सिक्कों की तरफ भागता है, लेकिन तभी गुफा से एक आवाज आती है, ठहरो, ए आदमज़ात, अगर तुम इन सोने के सिक्कों को लेना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। राजू आवाज को अनसुना कर सोने के सिक्के उठा लेता है। तभी एक राक्षस उसे पिंजरे में कैद कर लेता है। उधर गधे को आराम करते करते बहुत वक्त बीत जाता है। जब उसका मालिक नहीं आता है तो वह सोचता है कि आज तो मालिक को काफी देर हो गई है, लगता है मुझे जाकर देखना पड़ेगा। गधा जंगल में निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे वह गुफा मिल जाती है। गधा गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। राजू अपने गधे को देखकर बहुत खुश होता है। पास ही में राक्षस सोया हुआ था। गधे को सारी बात समझ आ जाती है। वह चुपके से जाकर पिंजरे को खोल देता है और फिर राक्षस को लात मारकर जगा देता था। राक्षस गधे को देखते ही उसके पीछे भागने लगता है। गधा उसे लेकर जंगल में निकल जाता है। राजू सोने के सिक्के कालीन पर भर लेता है और वहां से निकल लेता है। गधा राक्षस को जंगल में खूब दौड़ाता है और फिर उसे चकमा देकर घर पहुंच जाता है। राजू अपने गधे की बहुत प्रशिक्षण करता है। वह बहुत अच्छी तरह से उसका ख्याल रखना लगता है और उसे डांटना बंद कर देता है। वह अपने गधे के लिए एक बहुत ही सुंदर अस्तबल बनवाता है और अपने लिए भी एक बहुत सुंदर घर बनवाता है। राजू और उसका गधा आराम से रहने लगते हैं।